हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीएस विद अमित। दोस्तों, आज हम 66वीं बीपीएससी में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। अगर आप आगामी बीपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, 67वीं बीपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ से आपको बहुत सारा आइडिया मिलेगा, बहुत ही मदद मिलेगा कि आप अपनी तैयारी किस दिशा में ले जाएँ, कैसे कैसे तैयारी करें, कौन सा प्रश्न कहाँ से पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? सही जवाब होगा श्री कृष्ण सिंह। दूसरा प्रश्न है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो लोकनायक की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो सही जवाब होगा श्यामलाल दास कॉलेज, भावनगर। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? सही जवाब होगा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। अर्थात ऊपर दिए गए 4 विकल्पों में से एक से अधिक विकल्प इस सवाल के लिए सही है। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? यह 1935 का अधिनियम था जिसके बारे में नेहरू ने ऐसा कहा था। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो सही जवाब होगा 24 दिन चली थी। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो सही जवाब होगा स्वदेशी आंदोलन। अगला प्रश्न है, इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुई आईएनए के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे? तो ये थे भूला भाई देसाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो ये फहराया था स्टुटगार्ट में, ये जर्मनी में है। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी जोड़ी सही है? तो सीआर दास देशबंधु, सीआर दास को देशबंधु कहा जाता है, ये जोड़ी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो यह किया गया था 26 जनवरी 1930 को। बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो 1912 में की गई थी। बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो इसका सही जवाब होगा 3/20। अर्थात हर 20 कट्ठे में 3 कट्ठे पर नील की खेती करना अनिवार्य था। चलिए इसके आगे मैथ के प्रश्न पूछे गए हैं। ध्यान देने योग्य बात है कि मैथ में ज़्यादा भारी सवाल नहीं पूछे जाते हैं, आसान से सवाल पूछे गए हैं। सवालों की संख्या 10 है, इसे आप खुद से देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब साइंस के सवाल पर नज़र डालते हैं। अगला सवाल है, अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि? इसका सही जवाब होगा इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। अगला सवाल, इनमें से सबसे मीठी कौन सी होती है? तो फ्रुक्टोज, ग्लूकोज और माल्टोज, सुक्रोज में से फ्रुक्टोज सबसे अधिक मीठी होती है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा सच्चा फल नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा सेव। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होता है प्रोटीन। लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है फूल की कली से। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है, तो ये है इंफ्रारेड। चलिए उसके आगे एक न्यूमेरिकल का सवाल है। दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान होगा, तो इसका सही आंसर होगा 4.70 किलो ओम। चलिए अगला सवाल है, गर्म करने पे एक अर्धचालक का प्रतिरोध, आंसर होगा घटता है। चलिए फैराडे स्थिरांक, क्वेश्चन है फैराडे स्थिरांक सार्वभौमिक स्थिरांक है, इसका सही जवाब होगा। प्रकाश वर्ष क्या है? तो दूरी का इकाई है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी या कौन सा नहीं बदलता या बदलती है? तो इसका सही जवाब होगा आवृत्ति। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है? तो सही जवाब है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलिए और तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था वह है? तो सभी जानते हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चलिए अगला क्वेश्चन, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है? तो 148 होती है। इसको निकालने के लिए 242 से 94 माइनस कर देंगे, आंसर आएगा 148। सबसे ज़्यादा श्यानता होती है? तो इसका सही जवाब होगा शहद में। दूध किसका घटिया पोषक है या किसका घटिया स्रोत है? तो ये विटामिन सी, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है।
अगला प्रश्न है 42वां प्रश्न, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर का प्रयोग होता है, वह है पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए अभी लगातार साइंस के प्रश्न ही चल रहे हैं। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो सही जवाब है जाइमेज। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो सही जवाब है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे, माफ कीजिएगा, अगला प्रश्न है, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है? तो सही जवाब है CO अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है, एक घोल का pH 3 से 6 बढ़ता है, इसमें H आयन की सांद्रता 1000 गुना कम हो जाएगी। अगला प्रश्न, रेत और नैप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो सही जवाब होगा ऊर्ध्वपातन के द्वारा। अगला प्रश्न है, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है? तो सही जवाब होगा 12 और 3। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं, अर्थात यूरिया में कौन कौन से तत्व उपस्थित होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा CHNO अर्थात कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। चलिए 50वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? अर्थात 4 ऑप्शन जो दिए हुए हैं उसमें सबसे बड़ा कुचालक ऊष्मा का कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा पारा। चलिए 91वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विटामिन जो रक्त के थक्के जमने में प्रभावी होता है? तो बहुत ही आसान सवाल है ये, विटामिन के। अगला प्रश्न है, महिला सेक्स हार्मोन है? तो इसका सही जवाब होगा एस्ट्रोजन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इसका सही आंसर होगा आर्विड कार्लसन। अगला प्रश्न, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? तो इसका सही जवाब होगा आयोडीन। करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है? तो पीछे का भाग। चलिए अभी तक साइंस के प्रश्न चल रहे थे, अब जो प्रश्न आएंगे वो करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं। यहाँ से आपको आइडिया मिलेगा कि करंट अफेयर्स की तैयारी आपको कैसे करनी है, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज मंत्र किसके द्वारा दिया गया? तो यह दिया गया था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राजमाता विजय राजे सिंधिया के 100वें जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया था, क्या जारी किया था? तो 100 रुपये का सिक्का जारी किया था। किस राज्य की लघु वृत्त चित्र ची लुपू ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है? तो यह सवाल करेंट अफेयर्स का सवाल है, इसका सही जवाब होगा मणिपुर। अगला प्रश्न है, किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप चालू किया है? तो इसका सही आंसर होगा HDFC बैंक। अगला प्रश्न है, भारत ने किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 परीक्षण की सुविधा प्रारंभ की है? तो यह शुरू हुआ है दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। अगला प्रश्न है 61वां प्रश्न, राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया? सही जवाब होगा अंबाला। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम है? तो यह सही जवाब होगा रुद्रम। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किसे सर्वभारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा नीतू डेविड। अगला प्रश्न है, महिला US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 किसने जीता? इसका सही जवाब होगा नाओमी ओसाका। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, टेनिस से रिलेटेड जो ग्रैंड स्लैम्स होते हैं उनमें से एक प्रश्न जरूर ही पूछा जाता है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उस पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा, उसको याद करके ही परीक्षा भवन में जाइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 65वां प्रश्न है, 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन मैराथन में प्रथम स्थान पर रहने वाला एथलीट है? तो इसका सही जवाब होगा सूरा किटाटा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 15 अगस्त 2020 को MS धोनी के साथ किस भारतीय क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो सभी जानते हैं यह सुरेश रैना थे। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? परेश रावल को किया गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन अर्थात DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का प्रमुख कौन है? डॉक्टर G सतीश रेड्डी हैं। किस विषय के लिए डॉक्टर बुशरा अतीक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया था? तो यह था चिकित्सा विज्ञान के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? तो विश्व खाद्य कार्यक्रम को चुना गया है। दोस्तों यह सवाल इस साल कई एग्जाम्स में आ गया है, बिहार SSC के मेंस एग्जाम में भी यह सवाल पूछा गया था।
चलिए आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय फिल्म अभिनेता को टाइम मैगजीन ने 2020 के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में शामिल किया गया है? तो यह है आयुष्मान खुराना। अगला प्रश्न है, हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुशंसित किया गया है? तो 8। अगला सवाल, रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो यह उन्होंने प्रारंभ किया था संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। रामविलास पासवान का इस साल देहांत हो गया था। वे राष्ट्रीय स्तर के नेता थे। उनका संबंध बिहार राज्य से था, इसीलिए बीपीएससी में उनसे प्रश्न पूछा गया। तो सही जवाब होगा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया? तो उन्होंने जारी किया था 25 सितंबर 2020 को। अगला सवाल, 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई? तो यह बिहार सरकार से, इसका सही जवाब होगा बिहार में यह परियोजना शुरू की गई। बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो वो 11वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। कार्डिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग नामक एक अनौपचारिक युद्ध नीतिक समूह का निम्न में से कौन सदस्य नहीं है? तो चाइना सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ब्रिक्स के सांस्कृतिक मंत्रियों की 5वीं बैठक में किसने भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया? तो वो थे प्रहलाद सिंह पटेल। अगला प्रश्न, जून 2020 में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअली कहाँ आयोजित किया गया? तो वियतनाम में किया गया था। कौन प्रश्न में पूछा जा रहा है, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में फर्स्ट पोजीशन पे कौन रहा? तो यह सिंगापुर रहा। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑपरेशन MAGA मागा संबंधित है। तो यह संबंधित है डोनाल्ड ट्रंप के पुनर्निर्वाचन अभियान से। अगले प्रश्न पे आते हैं, किस अरब देश ने अपना नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया है? तो इसका सही आंसर होगा UAE अर्थात संयुक्त अरब अमीरात। इजरायल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन बन गया है? तो यह बन गया है मिस्र। अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक के लिए किस देश को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालन मंडल का अध्यक्ष बनाया गया? तो भारत को बनाया गया। सितंबर 2020 में प्रारंभ किए गए ऑपरेशन मेरी सहेली का उद्देश्य है रेलों में भारतीय महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देना, अर्थात महिला यात्री जो ट्रेनों से सफ़र करते हैं उनकी सुरक्षा को बढ़ावा देना ऑपरेशन मेरी सहेली का उद्देश्य है। चलिए अगला प्रश्न जो है वो इतिहास से है। चंपारण में इंडिगो के किसान की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? तो यह आकर्षित किया था बिहार के चंपारण के रहने वाले एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने। चलिए अगला प्रश्न है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसका जो आंसर बीपीएससी ने लिया है वो ई लिया है, क्योंकि इसमें से पाटलिपुत्र भी प्राचीन महाजनपद मगध की राजधानी थी और वैशाली भी थी, अर्थात इसका आंसर ई होगा। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो बिहार में किसान आंदोलन के नेता थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? तो ये सभी जानते हैं, यह चंपारण सत्याग्रह आंदोलन था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो कालीबंगा में मिले हैं। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की? तो ये आयोजित की थी कनिष्क ने। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो वैशेषिक ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। चलिए अगला प्रश्न है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? तो यह बलबन ने अपनाई थी। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल। पर्चिनकारी पिट्टा ड्यूरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, पिट्टा ड्यूरा इसी से संबंधित है। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? तो अकबर ने बनवाए थे। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म सम्मेलन में भाग लिया था? तो ये सभी जानते हैं, स्वामी विवेकानंद थे जो 1893 में शिकागो गए थे धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए।
अगला प्रश्न है 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो ये किया था चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने, अर्थात ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों ने दामन का चित्रण किया था की रचना किसने की थी? तो ये की थी दीनबंधु मित्र ने। अगला प्रश्न 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था फ्रांसीसियों के खिलाफ। निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया? तो ये किया था भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये हुआ था सिंहभूम क्षेत्र में। अगला प्रश्न बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था कुंवर सिंह ने। जनजाति और एक चीज ध्यान दीजिएगा, अभी जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो बिहार से रिलेटेड है, अर्थात बिहार हिस्ट्री, बिहार ज्योग्राफी पर आपको कमांड बनाना पड़ेगा अगर आप बीपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो। अगला प्रश्न है जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा मुंडा जमुई, अर्थात मुंडा जनजाति जो है वो जमुई में निवास नहीं करती है। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो इसका सही जवाब होगा 7.27%। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो यह स्थित है पश्चिमी चंपारण में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो होन्शु द्वीप है। जापान की राजधानी इसी द्वीप पर स्थित है। ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? तो यह भाग है डेनमार्क का। अगला प्रश्न है दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? तो यह अमेरिका में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न है निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ? तो चाइना में हुआ। 113 नंबर प्रश्न पर ध्यान आकर्षित करते हैं। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो इसका सही जवाब होगा अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक देश है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो इसका सही जवाब होगा मिजोरम। अगला प्रश्न निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो पुलनेज कर्नाटक में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो सही जवाब होगा कच्छ। अगला प्रश्न निम्न में से किस राज्य में वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है? आंसर होगा महाराष्ट्र। बिहार में प्रभावित होने वाले निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली नदी कौन सी है? सही जवाब होगा इनमें से एक से अधिक, अर्थात ई। चलिए अगला प्रश्न निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो यह पूर्वी पीर पंजाल को पार करती है। 120 नंबर सवाल देखेंगे भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो यह महाराष्ट्र में किया जा रहा है। निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? तो सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन कर्नाटक करती है। खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? तो लाइमस्टोन कैमूर सही है। 123 नंबर प्रश्न देखेंगे उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो रेलगाड़ियाँ और अभियंत्रिकी भागलपुर सही नहीं है। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो यह पाई जाती है पश्चिमी चंपारण में। दोस्तों ध्यान दीजिएगा बिहार से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो यह नहीं बहती है कोसी मगध से। अगला प्रश्न है वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो यह थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अगला प्रश्न निम्न से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है? तो यह है स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, यह विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान केंद्रित करते हैं ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं है? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। अगला प्रश्न
हाल ही में संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली किसने जीती है? तो टाटा प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने जीती है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? अनुच्छेद 324। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष जो है वो रेखा शर्मा है। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। अगला प्रश्न, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? अनुच्छेद 243 का जी। अगला प्रश्न, नागरिकता कानून कब पारित हुआ था? तो नागरिकता कानून पारित हुआ था 11 दिसंबर 2019 को। उससे आगे बढ़ते हैं, 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल में हुई? तो 64वां संविधान संशोधन बिल में हुई थी। अगला प्रश्न, बिहार राज्य ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? यही प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो इसका उद्देश्य है अत्यधिक गरीब परिवारों को सतत आय का सृजन करने वाली परिसंपत्तियां प्रदान करना। अगला प्रश्न, बिहार सरकार के 7 निश्चयों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल था। चलिए, तो इसका सही जवाब होगा बाल कल्याण। अगला प्रश्न, बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों प्रदेश की तुलना से कम है। वर्ष 2018-19 में यह था राष्ट्रीय औसत का 75% नहीं, बल्कि यह था राष्ट्रीय औसत का 33%। चलिए, अगला प्रश्न है 139 नंबर सवाल देखेंगे। भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो यह सही जवाब होगा खाद्यान्नों का निर्यात। अगला प्रश्न, भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है कि भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्तपोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। भारत तो अगला प्रश्न देखते हैं, वह 2019-20 में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदार वाला देश है? तो इसका सही जवाब होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न, भारतमाला परियोजना में भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? तो सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर। 143 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? सही जवाब होगा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO। अगला प्रश्न 144, व्यवसाय करने की सरलता पर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने क्रम में सुधार किया है, जो है विगत वर्ष के 77 से 63वां स्थान। यानी विगत वर्ष में 77वां स्थान था और इस वर्ष 63वां स्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रभाव बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया है? तो यह लक्ष्य रखा गया है 15 लाख करोड़। PM कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है किसानों की डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भारत का व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है? तो इसका सही जवाब होगा भारतीय स्टेट बैंक। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने 2020-21 के बजट में एक नई योजना निर्भीक घोषित की है। अर्थव्यवस्था का निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा? तो इसका सही जवाब होगा निर्यात क्षेत्र। अगला प्रश्न, बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली शुरू की है। यह प्रणाली है राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए। चलिए दोस्तों, तो ये थे 150 प्रश्न जो 66वीं BPSC में पूछे गए थे। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।